वहां पर आप ए और एन का यूज करते हो। ए का यूज तब करोगे जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, और एन तब यूज करोगे जब वोवल से स्टार्ट हो रहा हो। वोवल कौन से हैं? आपके टोटल 5 वोवल्स हैं। उसमें ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये आपके वोवल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 1 सितंबर 2025, ये आप लोगों का आज का ये 1 सितंबर का एक्सपीरियंस है। जो बच्चे टेस्ट से आए थे उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है कि सर ये वाले एमसीक्यूज पेपर में आए थे। जीडी पायलट के लिए भी हैं, लॉजिस्टिक के लिए भी हैं, एयर डिफेंस के लिए भी है एंड सीएई के लिए भी हैं। सो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विथ। सो स्पीड ऑफ साउंड चाहे वो एयर में हो, चाहे यानी एयर क्या है ये आपका गैस है, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे फिर सॉलिड में हो, इन तीनों में अगर आप स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन फिर सॉलिड में इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ जिसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। आपका मीडियम, मीडियम कौन से हैं? एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, इन 4 चीजों के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में इसके वैल्यूज बताता हूँ जो आपने पेपर के लिए याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एयर में बात करें तो एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 343 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लिक्विड में बात करें तो वो है 480 मीटर पर सेकेंड। अगर हम सॉलिड्स में बात करें तो वो है 5000 से लेके 6000 मीटर पर सेकेंड तक। अब अगर आपसे सपोज करें एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, सो ये फिर प्रेशर पर डिपेंड नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए हम सिंपल इक्वेशन भी लिखते हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं सी से, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट ये मैक्सिमम होती है एयर में। यहाँ पर मैं आपको इसका ऑर्डर लिखवा देता हूँ। यानी आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा होंगी गैस में, दिन होंगी लिक्विड में, दिन होंगी सॉलिड्स में। यानी सबसे मिनिमम किस में है? वो सॉलिड्स में है। एमसीक्यू नंबर 3 इज which of the following electromagnetic waves have the shortest wavelength? So wavelength जो है ये shortest है गामा रेज का, ठीक है। गामा रेज जब भी आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, जब भी हायर न्यूक्लियाई की डिके होती है तो इससे कलेक्टिवली 3 रेज आपको निकलते मिलेंगे जिसमें अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज शामिल है। सो ये जो गामा रेज हैं इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती हैं, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। गामा रेज पर चार्ज कौन सा होता है? तो इस पर नो चार्ज होता है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10⁻19 से लेके 10⁻24 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज हमने क्यों लिखा? बिकॉज हर्ट्ज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें फिर 10⁻11 मीटर से भी कम होता है। तो ये चीजें आपने गामा रेज के बारे में याद। नंबर 4 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक टेबल ऐड करके दे दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि इस टेबल में आपको जितने भी वैल्यूज मिले, चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, ये सारी आपने याद रखनी है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करें से 1/2 के बराबर है, या लेट सपोज अगर आपको ऑप्शन में 1/2 ना दिया गया हो तो वहां पर आप 0.5 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज 1/2 0.5 के इक्वल होता है। नंबर 5 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1। तो एमसीक्यूज मैथ में आया था, log 1 की जो वैल्यू है वो है 0। इस तरह इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए log 1 तो मैंने आपको बता दिया कि 0 के बराबर है, लेकिन स्टूडेंट जो log 10 है ना ये 1 के बराबर है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना।
और ये जो वीडियोस हैं इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, so just memorize it इनको रटा कर। स्किल नंबर 6 is complete the given series। स्टूडेंट्स आप लोग मेरे एफएनएस के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जो एफएनएस टेस्ट प्रिपरेशन 2025 का प्लेलिस्ट। उसमें मैंने वर्बल सीरीज के 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने मैथ सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और इस तरह आपके रिलेशन वाले एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। सो वो एमसीक्यूज आपके लिए भी निहायत मुफीद है। यहाँ पर अगर इस सीरीज पर फोकस किया जाए तो यहाँ पर हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करेंगे? अगर हम 4/4 करेंगे तो आएगा 16, 5/5 करेंगे तो आएगा 25। अब आपको पता है कि हमने कह दिया कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 6/6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। नंबर 7 इज सिनोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर मैं आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझाने लगा हूँ। एक होते हैं सिनोनिम्स और एक होते हैं एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मीन मुतरादिफ अल्फाज। कैसे अल्फाज? ऐसे अल्फाज जब आप उसे प्रोनाउंसिएट करते हो सो दे आर क्वाइट डिफरेंट, बट उनकी जो मीनिंग होती है वो सिमिलर होती है, सेम नहीं होती, सिमिलर होती। यहाँ पर आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मसनूई, या फिर आप इसे नकली भी कह सकते हो। सो आर्टिफिशियल का जो सिनोनिम है वो है फेक। फेक या फिर आर्टिफिशियल दोनों एक ही चीज़ है। बकाया अगर हम नेचुरल, ओरिजिनल या फिर रियल की बात करें, सो ये आर्टिफिशियल के एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स को हम सिंपली मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, जिसकी मीनिंग एक दूसरे के उलट। हम स्क्यू नंबर 8 इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बेस यूनिट्स और आपके जो डिजायर्ड यूनिट्स है ये दोनों याद रखनी है। और ये कैसे याद करने हैं? आपको जो 7 बेस यूनिट्स हैं ये फिंगर टिप से याद होने चाहिए। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा? पेपर में बाज़ औक़ात ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट। सो अगर आपको ये 7 बेस यूनिट्स याद होंगे तो आप इनको 22 डिराइव्ड यूनिट से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम जाउल की बात करें, सो जाउल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी प्लस वर्क, यानी वर्क और एनर्जी इन दोनों का सेम यूनिट है। अगर हम वर्ड की बात करें, सो वर्ड इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, while coulomb is the SI unit of charge. Number 9 is the speed of light in vacuum is approximately. So शायद मैंने आपको MCQs नंबर 5 या MCQs नंबर 2 था आई थिंक, उसमें बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट ये बेसिकली आइंस्टाइन की एक थियरी है पीछे। ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड की, के हम इस तरह लिखेंगे। ये जो 8 है ना बेसिकली 10 के पावर में है, और इसे हम स्पीड का इक्वेशन भी कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या, तो ये याद रखना। नंबर 10 इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज लेंथ 10.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रायंगल की। सो ट्रायंगल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितने साइड्स है? 3 साइड्स है। बेसिकली मैं आपको पेरीमीटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब आप सपोज करें, मैंने कहा ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। जब आप ए बी सी इन तीनों को ऐड करते हो तो इसे हम नाम देते हैं पेरीमीटर का। ए कितना है? 10.5 प्लस बी कितना है? 6.5 प्लस सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं कि एक कंप्लीट ट्रायंगल में कितने एंगल होता है, यानी एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? सो 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल 60 का है, तो ये हो जाता है 180 डिग्री। नंबर 11 इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट के लिए मैं आपको इक्वेशन लिखवा देता हूँ। टी हमारे पास बराबर होता है 2 पाई L/G। तो यहाँ पर आपको अंडर रूट में 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक है लेंथ और एक है ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है। लेंथ के ऊपर आपका सिंपल पेंडुलम डिपेंड करेगा, सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा लेंथ। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया हो सो सिंपल पेंडुलम उस पर भी डिपेंड करता है। अब किन चीज़ों पर सिंपल पेंडुलम डिपेंड नहीं करता मैं आपको वो बता देता हूँ। एक उसमें है मेस ऑफ बॉब,
और दूसरा जो चीज़ है वो है एम्पलीट्यूड। ये दो चीज़ें हैं जिस पर सिंपल पेंडुलम डिपेंड नहीं करता, while length and acceleration due to gravity इस पर डिपेंड। स्क्रीन नंबर 12 इज शी इज ब्लैंक ऑन ए सुगर। अब यहाँ पर हमने चूज करना है किस चीज़ को, आर्टिकल को। वेरी गुड। और आर्टिकल में आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल आपको मिलेंगे टू टाइप्स के। मेनली कितने टाइप्स है? टू टाइप्स। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसमें सिर्फ आपको एक टाइप मिलेगा जो है द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये है मजीद टू, एक है ए और एक है एन। जहां पर कोई चीज स्पेसिफाई हो रही हो वहां पर हमने द यूज करना है। और अगर आपको सपोज करे कोई नाउन दिया जाए, वो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, वहां पर आप ए और एन का यूज करते हो। ए का यूज तब करोगे जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, और एन तब यूज करोगे जब वोवल से स्टार्ट हो रहा हो। वोवल कौन से हैं? आपके टोटल 5 वोवल्स हैं। उसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, ओडिन है। ये आपके वोवल्स है। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं क्या है? कहते हैं हॉनेस्ट। ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। और जब आप ऑनेस्ट को प्रोनाउंसिएट करते हो तो किसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 13 इज शी बॉट ब्लैंक बुक फ्रॉम द मार्केट। सो यहाँ पर आपका नाउन क्या है? वो है बुक। बुक यहाँ पर मल्टीपल दिए गए हैं? नहीं। तो ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। सो क्या यूज करेंगे? या आर्टिकल ए होगा या आर्टिकल एन होगा। जब आप बुक को प्रोनाउंसिएट करते हो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? कॉन्सोनेंट। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर ए का यूज करें। क्यू नंबर 14 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो निहायत इजी सीरीज है। जस्ट आपने 2 के साथ हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, and 24 multiplied by 2 is equal to 40. Q number 15 is complete the given series. अब यहाँ पर इस सीरीज में क्या करना है? आपने लेना है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25. नंबर 16 इज एट व्हाट एंगल इज द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम। तो ये नहायत ईजी एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर बात की जाए रेंज की, अगर आपसे सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट विच एंगल, सो वो होगा 45 डिग्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर मैक्सिमम होगा, तो वो होगा 60 डिग्री। और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्टाइल मोशन सेम कब होता है, सो वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल बताना है, सो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 45। लास्ट एमसीक्यू इज आई सॉ ब्लिंक्स इन राइजिंग इन द ईस्ट। अब आप मुझे यहाँ पर बताएं जो सन है ये यूनिक है कि नहीं है? अपने आप में एक है और यूनिक। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम डायरेक्टली द का यूज करेंगे। द अर्थ, द सन, द मार्स, द जुपिटर, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जो यूनिक हो वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। किसी भी एमसीक्यूज में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।